नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ठंड के मौसम में प्रत्येक वर्ष ऐसा देखा जाता है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। देखिए, ठंड का मौसम इसीलिए मैंने कहा क्योंकि अत्यधिक देखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य मौसम में दिल्ली के आसमान साफ होते हैं। मौसम कोई भी हो, दिल्ली में वायु प्रदूषण रहता ही है। खुद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बार कहा गया था कि दिल्ली में रहना मतलब कि गैस चैम्बर में रहने के जैसा है। लेकिन दिवाली के पश्चात देखा जाता है कि अत्यधिक पॉल्यूशन होता है। अब इन सब चीजों को रोकने के लिए दिल्ली सरकार तमाम तरह के इंतजाम करते रहती है। इस बार जैसा कि हम सभी ने सुना कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग कराया जाएगा, यानी कि आर्टिफिशियल रेन की व्यवस्था किया गया, कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी, ये बात था। और इसमें मदद करने के लिए आईआईटी कानपुर को चुना गया। आईआईटी कानपुर ने इस बात को लेकर के पूरे प्रोजेक्ट वगैरह तैयार किया था और कहा गया कि तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा का खर्च भी आने वाला है। हालांकि कराया भी गया, लेकिन आप सभी जानते हैं कि बहुत अधिक सफल नहीं हुआ, बारिश देखने को नहीं मिला। आईआईटी कानपुर के द्वारा भी ये बताया गया है कि संभव है कि जो आसमान है, वातावरण है, इसमें नमी की मात्रा कम रही है। क्योंकि देखिए, आर्टिफिशियल रेन तभी होता है जब नमी की मात्रा रहे, वो उसके कमी के वजह से नहीं हुआ है। लेकिन कहा गया है कि कुछ हद तक पॉल्यूशन कम जरूर हुआ है। आगे जो ट्रायल और कराया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के ये तमाम बातें अपने तरह के हैं। एक डिबेट अलग तरह से है। दूसरी डिबेट यह है कि इस बात को लेकर के कुछ पक्ष खासे नाराज हो रहे हैं, जो कि पर्यावरणविद हैं, वैज्ञानिक हैं। उनका कहना है कि अगर आप क्लाउड सीडिंग कराते हैं तो यह निश्चित तौर पर आगे चल करके खतरनाक साबित हो सकता है। अब ये किस संदर्भ में कहा जा रहा है उस पर आएंगे। कुछ पर्यावरणविद जो इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, उसकी बात भी समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपके लिए यहाँ पर एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा फेस्टिव मंथ ऑफर दिया जा रहा है। ध्यान दीजिए कि इसकी वैलिडिटी जो है वह 30 अक्टूबर तक ही रहने वाली है। और यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स की बात किया जाए तो फाउंडेशन कोर्स का तात्पर्य यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही इसमें पूरा कराया जाएगा। ये तमाम जो कोर्स हैं, इस पर मोर देन 60% का ऑफ तो है ही, इसके अलावा आसान ईएमआई की सुविधा भी दी गई है। और ये संपर्क सूत्र दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट, इस पर संपर्क करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। क्या चर्चा में आया है? दिल्ली में हुई क्लाउड सीडिंग को पर्यावरणविदों ने क्यों नकार दिया है और खतरनाक वजह इसके पीछे बताई गई है। क्या क्या चीजें हैं, आएंगे उस पर। देखिए किस तरह से दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर, सबसे पहले देखिए ये इंडिया गेट है। और अगर कहा जाए ना तो दिल्ली का दिल इस जगह को कहते हैं, चूंकि यहाँ से कर्तव्य पथ है और यहाँ से गुजरते हुए आप राष्ट्रपति भवन की तरफ जाएंगे, जनपथ का हिस्सा ये पूरा पड़ेगा। अब यहाँ के देखिए इंडिया गेट ठीक से आपको दिख भी नहीं रहा। इन्हीं सब चीजों को लेकर के आर्टिफिशियल रेन की व्यवस्था की गई कि वर्षा नहीं हो रहा है तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि कृत्रिम तौर पर बारिश कराई जाए, ताकि पॉल्यूशन जो है वो नीचे बैठ जाए और आसमान साफ हो जाए। इस बात को लेकर के तैयारी की गई, जो बहुत अधिक सफल नहीं हुआ। देखिए, वायु प्रदूषण से जंग में पर्यावरणविदों ने क्लाउड सीडिंग को सिरे से नकार दिया है। यानी कि जो पर्यावरणविद हैं उनका कहना है, इन वैज्ञानिकों का, कि अगर आप वायु प्रदूषण से लड़ना चाहते हैं और सोचते हैं कि कृत्रिम वर्षा करा करके ये जंग जीत जाएंगे, तो निश्चित तौर पर इसमें सफलता नहीं मिलेगी। आईआईटी दिल्ली के वायुमंडलीय विज्ञान विभाग के पूर्व प्रमुख हैं प्रोफेसर मंजू मोहन। उन्होंने इस बात को लेकर के बताया कि देखिए, तकनीक अभी इतनी भी परिपक्व नहीं हुई है कि इससे प्रदूषण को नीचे लाया जा सके। यह तकनीक शोध कार्य के लिए तो सही है, इतना तक काम कर सकता है, लेकिन अगर कोई गंभीर स्थिति हो तो गंभीर स्थिति से निपटने के लिए कतई अभी तैयार नहीं है। और देखिए, क्लाउड सीडिंग के बाद कहा गया कि बादल वैसे भी अपनी जगह से खिसक जाते हैं। ऐसे में अगर वर्षा होती भी है तो वह वर्षा क्या होगा, कहीं और जाकर के होगी। क्योंकि देखिए, बादल जहां है, अगर नेचुरल रेन होता है तो उसी जगह पर होगा। क्लाउड सीडिंग में बादल का अगर लोकेशन खिसकता है तो वह कहीं और जाकर के होगा। हो सकता है कि वह जाकर के मेरठ में हो जाए, दिल्ली में ना हो करके वह सोनीपत में हो जाए, पानीपत में हो जाए, ऐसा संभव है। तो कुल मिलाकर के फिर दिल्ली को तो फायदा नहीं मिला। तो एक बात तो यह कहा गया कि इसके अपेक्षित परिणाम नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा इस प्रक्रिया में हम जानते हैं कि रसायन यानी कि केमिकल छोड़े जाते हैं बादलों के ऊपर। उनका यदि अधिक प्रयोग कर लिया जाता है तो निश्चित तौर पर वो दूसरे सेंस में पर्यावरण
और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। और ये चीजें देखने को भी मिला। दिल्ली में ठीक से बारिश ठीक से क्या बल्कि बारिश हुई ही नहीं, यानी कि प्रयोग जो है इस बार असफल रहा। देखिए, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ये पहली बार प्रयोग किया गया, इससे पहले 2 बार कृत्रिम वर्षा कराने की कोशिश किया गया है। एक बार 1960 के दशक में ही हो चुका है और एक बार 70 के दशक में यह व्यवस्था किया गया था। इसके अलावा ऐसा नहीं कि दिल्ली में ही, देश के अन्य अन्य राज्यों में भी कई बार इस तरह की व्यवस्था की गई है। भारत के अलावा भी कई देशों में, अगर आप देखेंगे यूरोपीय देश में, ऑस्ट्रेलिया में भी देखा गया है कि आर्टिफिशियल रेन की व्यवस्था कराई गई है। चीन ने भी कराया था, लेकिन भारत में इसके परिणाम कम से कम इस बार बेहतर देखने को दिल्ली के संदर्भ में नहीं मिला है। प्रोफेसर मोहन कहते हैं कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए हमें उपाय जो करने चाहिए वो जमीनी उपाय पर ही फोकस करना अनिवार्य होगा। हवाई उपयोग जो हम कर रहे हैं उससे बहुत फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा वायु गुणवत्ता अगर आपको सही करना है तो इसके लिए एक्सपर्ट का कहना है कि आपको कुछ चीजों पर काम करना पड़ेगा, जो एक परिवहन है, ऊर्जा है, कचरे और निर्माण कार्य से होने वाले जो उत्सर्जन हो रहे हैं उससे निपटना होगा। इसके बिना अगर आप कोई भी कदम उठाते हैं तो निश्चित तौर पर वह आपके लिए थोड़े समय के लिए तो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है। चाहे वो स्मॉग टावर हो जाए, एंटी स्मॉग गन हो सकता है, क्लाउड सीडिंग जैसी व्यवस्था हो सकते हैं। इन सब में कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए काम करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के इस तरह के काम करने के बजाय आवश्यक यह है कि राज्यों और एजेंसियों को मिलकर के तालमेल बिठाना चाहिए, काम करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में कैसे वायु प्रदूषण से बचा जा सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ और बातें देखते हैं। पर्यावरणविद विमलेंदु झा, इन्होंने कहा कि वर्षा जो है वो प्रदूषण को कम कर सकती है, लेकिन यह अपने आप में ही एक अस्थायी उपाय है। यह निश्चित तौर पर अस्थायी नहीं है, लंबे समय के लिए नहीं है। ऐसा हर बार नहीं किया जा सकता, बार बार नहीं करेंगे। यानी कि इनका भी यही कहना है कि जमीनी स्तर से आपको कार्य करना पड़ेगा यदि आप प्रदूषण से निपटना चाहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। तो क्लाउड सीडिंग मिट्टी और जल निकायों को भी प्रभावित करता है, ध्यान देने की बात है। यानी कि उससे निश्चित तौर पर मृदा का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, जो जल संसाधन है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इसमें अगर बात किया जाए केमिकल के तौर पर देखेंगे तो सल्फर होता है, आयोडीन जैसे रसायन जो हैं वो बादल में, क्लाउड पे डाला जाता है। इसके अलावा यह तरीका सिर्फ शहर विशिष्ट है, पड़ोसी राज्यों से आने वाले प्रदूषक जो है वह भी तो अपना योगदान देगा प्रदूषण फैलाने में, तो निश्चित तौर पर यह बहुत फायदेमंद नहीं होगा। अन्य पर्यावरणविद जो है लवकारे, उनका कहना है कि क्लाउड सीडिंग परीक्षण की तुलना स्मॉग टावर जैसे पिछले अल्पकालिक उपायों से की। उन्होंने कहा प्रदूषण कम करने का एकमात्र तरीका क्या है कि आप उत्सर्जन को अधिक से अधिक कम कीजिए, जिसे कोई भी करने को तैयार नहीं है। बादलों या हवा में रसायन मिलाना दिखावे की बात है, वास्तविक प्रभाव इससे नहीं होंगे। इसके अलावा कहा गया कि विद्युत संयंत्रों के लिए उत्सर्जन मानदंडों को वापस लेने जैसे हालिया नीतिगत फैसला जो है वह प्रदूषण नियंत्रण के जो प्रयास किए जा रहे हैं उस प्रयास को निश्चित तौर पर कमजोर करता हुआ नजर आ रहा है। एक अन्य पर्यावरणविद है कृति गुप्ता, उनका कहना है कि देखिए ऐसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इन्हें अपने आप में समाधान आप नहीं मान सकते हैं। कुछ समय के लिए अगर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके को आप ये नहीं कि अस्थायी तौर पर आप अपना सकते हैं, क्योंकि देखिए खर्च भी बहुत ज्यादा आता है। तो कहा गया कि हमें वैज्ञानिक परीक्षण के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन उन्हें एकमात्र विकल्प के रूप में प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। अस्थायी सुधार के लिए आपको नागरिक जागरूकता करना होगा, निजी परिवहन के उपयोग को कम करना पड़ेगा, निर्माण धूल पर नियंत्रण करना होगा और बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन करने ही होंगे। इसके साथ जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ भी तालमेल बिठाना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए दिल्ली में आप ये सारे काम कर देते हैं, लेकिन दिल्ली जो है वो कई राज्यों से घिरा हुआ है। वो पंजाब से आपको बात करना पड़ेगा, हरियाणा से बात करना पड़ेगा, आपको राजस्थान से बात करनी होगी, उत्तर प्रदेश से, क्योंकि विभिन्न राज्यों के साथ तालमेल बिठा करके या एजेंसियों के साथ काम करके ही इस पर काबू पाया जा सकता है। इस विषय में आप लोग क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।